भाई बात आज सुबह की नहीं है दोस्तों। बात उस भयंकर वक्त की है जब रात की ठीक 2 बज रहे होते हैं। पूरा शहर घोड़े बेचकर सो रहा होता है और एक आम सा लड़का, हाँ चलो जिसका नाम आज हम रवि रख लेते हैं, अपने बिस्तर पर पड़ा अंधेरे में अपने फ़ोन की स्क्रीन को लगातार घूरे जा रहा है। उसकी आंखों में बॉस नींद का नामो निशान नहीं है। एक अजीब सी बेचैन करने वाली चुभन है अंदर। वो यूट्यूब खोलता है, देखता है हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर इन योर 20s। वहाँ से निकलकर इंस्टाग्राम पे आता है तो किसी और अनजान बंदे की दुबई की ट्रिप वाली फ़ोटो लाइक करता है और अंदर ही अंदर अपने उस 10 बाय 10 के कमरे में बैठकर घुट रहा है। आग लग रही है उसके सीने में। देखो यार, हम सबको ना बचपन से लगता है कि हम अपनी इस कहानी के हीरो हैं। एक बड़ी सी स्पॉटलाइट है जो हमेशा सिर्फ हमारे ऊपर चल रही है। लेकिन सच बताऊं, कड़वा सच, रियलिटी थोड़ी नहीं, बहुत अलग होती है मेरी जान। ज़्यादातर लोग इस दुनिया में हीरो नहीं, बस एक लंबी सी ख़त्म न होने वाली भीड़ में एक छोटे से बैकग्राउंड कैरेक्टर बन के रह जाते हैं। वो कैरेक्टर जो सुबह जल्दी उठता है, ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक में लोगों को गालियां देता है, अपनी ईएमआईज़ के उस भारी बोझ तले हर दिन दबता है और रात को वापस आकर थक कर सो जाता है। अगले दिन फिर वही साइकिल। क्या आप थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे हो इससे? क्योंकि बॉस, आपकी लाइफ बिना एक बफरिंग वीडियो की तरह एक ही जगह पर अटक गई है। कल से जिम पक्का यार, कल से कोडिंग चालू पक्का, कल से बिजनेस प्लान बनाएंगे पक्का। और वो औकात वाला कल हमारी और आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आता। आज मैं आपको आंखों में आंखें डालकर ये बताने वाला हूँ कि प्रॉब्लम आपकी लेजीनेस या आपका आलस नहीं है। प्रॉब्लम आपकी नीयत भी खराब नहीं है। और बॉस, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना किसी नए ऐप का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके खुद के नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है। आपका जो इंटरनल थर्मोस्टैट है ना, वो सालों से सर्वाइवल मोड पर सेट हो चुका है, बस गुजारा हो जाए वाले मोड पे। आज इस मास्टर क्लास में हम रवि की इस पूरी कहानी को ठीक से डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, उधेड़ के रख देंगे। देखेंगे कि कैसे एक एवरेज सा अपने जैसा मिडिल क्लास लड़का जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस का पहाड़ था, उसने अपने उस पुराने वर्जन को कंप्लीटली तबाह करके, डिस्ट्रॉय करके एक ऐसी नई आइडेंटिटी बनाई जो लोगों के लिए अनरिकग्नाइजेबल थी। भाई लिख के ले लो, ये मोटिवेशन वगैरह तो पूरा फ्रॉड है दोस्तों, धोखा है सब। आज हम ठीक से बात करेंगे सिस्टम की, आइडेंटिटी की और उन 7 ब्रूटल रूल्स की जिनके बारे में हमारे इस महान एजुकेशन सिस्टम ने हमसे हमेशा छुपाए रखा। लेटर इन दिस वीडियो मैं आपको एक ऐसा सॉलिड कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसे मैं द किडनी हाइस्ट कहता हूं, जो आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करेगा कि कैसे आपकी वो सो कॉल्ड सेफ जॉब चुपचाप आपकी आज़ादी, आपकी जवानी चुरा रही है। पर उससे पहले हमें उस बीमारी को ध्यान से समझना होगा जिससे आज हम सब ग्रसित हैं, द ब्रोक माइंडसेट। तो चलो बॉस, अपना मेंटल फ्लाइट सिम्युलेटर ऑन कर लीजिए, दिमाग की सीट बेल्ट कस के बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये सफ़र थोड़ा लंबा है, थोड़ा कड़वा होने वाला है और पूरी तरह से आपकी उस बनी बनाई आइडेंटिटी पर एक डायरेक्ट अटैक करने वाला है। माँ कहती थी बचपन में, बेटा ठीक से इंजीनियरिंग कर ले, लाइफ सेट है। ठीक है, पढ़ाई की, दबा के रट्टा मारा, रात रात भर जाग कर रेड बुल पीकर असाइनमेंट्स पूरे किए, जहां गलती से एडमिशन मिला वहीं घुस गए। कॉलेज की उस सस्ती सी कैंटीन में बैठकर लगता था कि यार बस एक डिग्री हाथ में मिल जाए, फिर तो ये दुनिया अपनी मुट्ठी में होगी। पर बॉस, लाइफ वहाँ सेट नहीं हुई। असली लाइफ तो तब स्टार्ट हुई ना, जब पहली बार ऑफिस से आते वक्त किसी ट्रैफिक जैम में 2 घंटे फंसे। तब दिमाग में पहली बार एक आवाज़ आई कि भाई, ये जो सेफ और सेटल्ड लाइफ का प्यारा सा सपना हमें बचपन से बेचा गया था ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा माइंडफक है। वो रवि और कोई नहीं, आप हो दोस्तों। वो रवि मैं हूँ। वो रवि वो हर आम लड़का लड़की है जो अपने दोस्तों के साथ किसी सस्ते से कैफ़े में बैठकर टेबल पे मुक्का मार के सोचता है, यार लाइफ में कुछ बड़ा करना है भाई। पर ठीक उसी वक्त उसकी जेब में सिर्फ वापस घर जाने का बस का किराया होता है और पूरा बिल TTMM पे चल रहा होता है। रवि का बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली था बॉस, लेकिन उससे भी बड़ी और खतरनाक प्रॉब्लम ये थी कि उसका दिमाग भी खाली था। एक दिन वो अपने एक सक्सेसफुल और अमीर दोस्त के साथ टपरी पर बैठकर टटिंग चाय पी रहा था। रवि ने वहाँ रोना शुरू किया, यार ये अपना पूरा सिस्टम ही खराब है, अपने जैसे मिडिल क्लास लोगों को आगे आने का चांस ही कहाँ मिलता है बता। दोस्त ने शांति से अपना चाय का ग्लास वापस बेंच पे रखा और बोला, रवि मेरी बात सुन, तेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तू ब्रोक है, तेरे पास पैसे नहीं है। तेरी प्रॉब्लम ये है भाई कि तेरा पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्ट हो चुका है। तू हमेशा बाहर की एक्सटर्नल प्रॉब्लम को गाली दे रहा है, जबकि असल में तेरा खुद का इंटरनल फ्रेम, तेरा दिमाग हिला हुआ है। देखो दोस्तों, हमारे मिडिल क्लास पेरेंट्स ना हमें बहुत सारे संस्कार देते हैं, वैल्यूज़ भर भर के देते हैं, पर बॉस पैसे नहीं देते। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि लाइफ में फेलियर एक बहुत बहुत बड़ी गलती है, पाप है। हमें हमेशा क्रीज में रहकर सेफ खेलना सिखाया जाता है। हमारी इस सोसाइटी ने हमें सिर्फ ओबीडियंस सिखाई है, एम्बिशन नहीं सिखाया। जब तुम्हारे खिलाफ ये पूरी की पूरी दुनिया खड़ी होना, तो बॉस, एफर्ट इज योर ओनली गारंटीड लेवर। मेहनत ही अकेली चीज है जो तुम्हारा साथ देगी।
अगर रवि वही सारी पुरानी हरकतें लगातार करता रहा जो एक गरीब, एक ब्रोक रवि हमेशा करता आया है, तो लिख लो, वो कभी जिंदगी में वो नया रवि नहीं बन पाएगा जो फाइनेंशियल फ्रीडम को सच में एंजॉय करता है। दोस्तों, यू कैन नॉट ड्रैग योर ओल्ड आइडेंटिटी इनटू अ न्यू लाइफ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक प्लेन उड़ाने की कोशिश करना जब आपके बैग में ईंटें भरी हों। उसको अपना वो सड़ियल पुराना वर्जन अपने ही हाथों से मारना पड़ेगा। और इसकी असली शुरुआत होती है रूल नंबर 1 से। रूल 1, द कमांडर्स इंटेंट। एक शाम की बात सुनो। रवि अपनी आईटी कंपनी के उस छोटी सी क्यूबिकल की डेस्क पर थका हारा बैठा था। रात के बज रहे थे 9। लैपटॉप की स्क्रीन पर जो कोड लिखा था वो नींद के मारे ब्लर हो रहा था। उसके दिमाग के पास उस वक्त 50 अलग अलग अजीब आइडियाज थे अमीर बनने के। यार, मैं कोई मस्त एस्थेटिक कैफे खोलूंगा, नहीं मैं एक एआई ऐप बनाऊंगा, ऑप्शन ट्रेडिंग तो चली रही है वो करूंगा, ड्रॉप शिपिंग करूंगा, यार उसमें पैसा है। सब कुछ करना था उस बंदे को, पर अगर आप रियलिटी में उसका आउटपुट देखो, जीरो, सन्नाटा। भाई, हमारी आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आइडियाज की कमी बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जरूरत से बहुत ज्यादा आइडियाज भरे पड़े हैं। हम सब एक भयंकर डिसीजन पैरालिसिस का शिकार हैं। और यहीं आता है उन टॉप परफॉर्मर्स का रूल 1, फाइंड योर कमांडर्स इंटेंट, कीप इट सिंपल स्टूपिड। देखो, फौज में जब भी एक बड़ा मिशन प्लान होता है ना, तो उसकी डिटेल्स, फाइल के पन्ने बहुत सारे होते हैं, पर उस पूरी फाइल में सबसे ऊपर सबसे मोटी हेडिंग में एक लाइन जरूर लिखी होती है, कमांडर्स इंटेंट। इसका मतलब होता है कि बॉस, कल को अगर पूरा का पूरा प्लान फेल हो जाए, आपस में कम्युनिकेशन टूट जाए, गोलियां चलने लगें, तो वो आखिरी सबसे मेन गोल क्या है जो फौज को हर हाल में किसी भी कीमत पर अचीव करना ही करना है। रवि ने उस दिन एक पुरानी डायरी उठाई और अपने दिमाग के उन 50 चिल्लर आइडियाज को काट कर सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया छोड़ा। उसने खुद अकेले में अपने आप से पूछा, भाई अगर मैं अगले 1 साल में बाकी इस दुनिया का कुछ भी ना करूं, तो वो कौन सी एक अकेली चीज है जो मुझे मेरी आजादी, मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम के पास ले जाएगी। उसने बाकी सारे ध्यान भटकाने वाले शोर मचाते ख्यालों को एक थप्पड़ मार के बोला, चुप हो जाओ। दोस्तों, टॉप परफॉर्मर्स हमेशा अपने उस आखिरी गोल को स्ट्रिप डाउन करते हैं, एकदम नंगा कर देते हैं। जब आपका गोल इतना क्लियर हो जाए कि एक सिंपल सेंटेंस में आराम से फिट हो जाए ना, तब आपका ये घूमेगा दिमाग भटकना बंद कर देता है। रूल 2, द किडनी हाइस्ट। अब यहां ध्यान से सुनना मेरी बात। दिमाग के कपाट खोल लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके प्यारे से कंफर्ट जोन को जड़ से हिला देगा। आपने वो बहुत ही फेमस वाली अर्बन लेजेंड, वो डरावनी कहानी तो सुनी होगी ना। एक अमीर सा आदमी अपने काम से एक बिजनेस ट्रिप पे जाता है। रात को एक बार में बैठा होता है। वहां एक अनजान खूबसूरत सी लड़की आके उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है। वो आदमी खुशी खुशी वो ड्रिंक पीता है और अगले ही सेकंड ब्लैकआउट, अंधेरा। जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो किसी अनजान होटल के एक बाथटब में पड़ा है जो पूरी तरह बर्फ से भरा हुआ है। ठंड लग रही है। उसके ठीक पास में एक छोटा सा कागज का नोट रखा है। उस पर लिखा है, हिलो मत, चुपचाप फोन उठाओ और एम्बुलेंस को कॉल करो, हमने तुम्हारी एक किडनी निकाल ली है। ये डरावनी कहानी हमारे दिमाग में एकदम छप जाती है बॉस। क्यों? क्योंकि ये हमारे एक्सपेक्टेशंस को बुरी तरह तोड़ती है। एक क्यूरियोसिटी गैप, एक अजीब सा डर ओपन करती है। लेकिन दोस्तों, रवि के साथ या आपके साथ आज जो सच में हो रहा था ना, वो इस अर्बन लेजेंड से 1000 गुना बड़ा हेस था। उसका वो मीठा बोलने वाला बॉस, उसका वो प्यारा सा कंफर्ट जोन, उसकी हर महीने आने वाली EMIs, ये सब मिलकर बिना उसे बताए चुपचाप उसकी पूरी जिंदगी और उसकी जवानी का सबसे कीमती वक्त चुरा रहे थे। और उस बेचारे को ठीक से पता भी नहीं चल रहा था। हर महीने की पहली तारीख को अकाउंट में सैलरी आती और मैसेज बचता। उसके ठीक बाद क्रेडिट कार्ड के बिल्स, नई बाइक की EMI, वीकेंड पे दोस्तों के साथ क्लबिंग का खर्चा, सब उड़ जाता। देखते ही देखते जीरो। भाई, ये कोई फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंशियल सर्वाइवल था। बस जिंदा थे। हमारी इस मिडिल क्लास लाइफ में ये महंगे क्रेडिट कार्ड्स और लंबी EMIs प्रोग्रेस का, आगे बढ़ने का सिंबल बन गए हैं दोस्तों, कॉशन का या खतरे का नहीं। टॉप 0.01% लोग इस इल्यूजन को जल्दी तोड़ देते हैं। रूल नंबर 2, क्यूरियोसिटी गैप ओपन करो और अपने कंफर्ट जोन के इल्यूजन को तोड़ो। जब अर्जुन को समझ आया कि उसकी 9 to 5 जॉब एक किडनी हाइस्ट की तरह खामोशी से उसके सपने चुरा रही है, तो उसने अंदर से रिवोल्ट किया। उसने सोसाइटी के दिए हुए स्टेटस क्वो को वायलेट करना शुरू किया। उसने खुद से एक अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछा, अगर कल मेरी जॉब चली जाए तो क्या मेरे पास 3 महीने सर्वाइव करने के पैसे हैं? जवाब ना था। सबसे बड़ा रिस्क जिंदगी में कोई रिस्क ना लेना है। रूल 3, द पुनेरी पाट्या प्रोटोकॉल, बी कॉन्क्रीट। अब गोल सेट कैसे करें? थोड़ी लोकल बात करते हैं। पुणे के पेट एरियाज में घूमते हुए आपको पुराने वाडास पर पुनेरी पाट्या यानी साइन बोर्ड्स दिखेंगे। इन बोर्ड्स की खासियत है ब्रूटल ऑनेस्टी। एब्स्ट्रैक्ट या घुमा फिरा कर बात नहीं होती। एक गैस स्टेशन पर पार्टी लगी थी, कृपया ये थे धूम्रपान करू ने, तुमचा जीव स्वस्थ कसेल पर पेट्रोल महंगा है। कृपया यहाँ स्मोक ना करें, आपकी जिंदगी सस्ती हो सकती है पर पेट्रोल महंगा है। सीधी बात, नो नॉनसेंस। रूल नंबर 3, बी कॉन्क्रीट।
जब हम सपने देखते हैं हम कॉर्पोरेट जार्गन यूज करते हैं, मैं सक्सेसफुल बनूंगा, लाइफ ऑप्टिमाइज करनी है। भाई रिच क्या होता है? ह्यूमन ब्रेन को एब्स्ट्रैक्ट वर्ड समझ नहीं आते। अगर JFK ने कहा होता हम एरोस्पेस इंडस्ट्री में सिनर्जाइज्ड पैराडाइम्स क्रिएट करेंगे तो कोई चांद पर नहीं पहुंचता, उन्होंने कॉन्क्रीट कहा। हम इस डेकेड के अंत तक एक आदमी को चांद पर भेजेंगे और उसे सेफली वापस लाएंगे। अर्जुन ने अपना खुद का पुनेरी पार्टी दिमाग में लगाया। अगले 6 महीने में मैं फालतू खर्चा बंद करूंगा, रोज रात 10 से 12 बजे तक कोडिंग सीखूंगा और अपनी पहली 50,000 रुपए की साइड इनकम क्लाइंट से जनरेट करूंगा। इसमें टाइम है, एक्शन है, अमाउंट है। अगर आप अपने गोल को दिमाग में विविडली देख नहीं सकते तो आप उसे हासिल नहीं कर सकते। रूल 4, द ट्राई बिफोर यू बाय हसल, द सिनाट्रा टेस्ट। गोल कॉन्क्रीट हो गया पर अब आया सेल्फ डाउट, मैं कर पाऊंगा क्या? ना मेरे पास IIM की डिग्री है, ना बड़ी टेक कंपनी का टैग। हम हमेशा अथॉरिटी से स्टैंप ऑफ अप्रूवल मांगते हैं। रूल नंबर 4, क्रिएट योर ओन टेस्टेबल क्रेडेंशियल्स। फ्रैंक सिनाट्रा का गाना था न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क। उसकी लाइन है, इफ आई कैन मेक इट देयर आई विल मेक इट एनीवेयर। इसे सिनाट्रा टेस्ट कहते हैं। आपको अथॉरिटी नहीं, एक ऐसा प्रूफ चाहिए जो खुद बोल सके। अर्जुन ने एक बेसिक सॉफ्टवेयर बनाया छोटे दुकानदारों के लिए। किसी ने घास नहीं डाली, पर वो रुका नहीं। उसने बोला, पैसे मत दो, 1 महीने फ्री यूज करो, टाइम बचे तो पे करना। जब उन्हें फायदा हुआ उन्होंने पे किया। उसकी पहली सक्सेस उसका सिनाट्रा टेस्ट बन गई। एक्शन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस इज द ग्रेटेस्ट क्रेडिबिलिटी। रूल 5, द 5 रुपी पेन एंड द मदर टेरेसा इफेक्ट, द इमोशनल कोर। शांत दिमाग से सोचो, ये मेहनत, ये स्ट्रेस, ये आज़ादी की भूख, इसका असली रीजन क्या है? मिडिल क्लास बच्चों का सबसे बड़ा इमोशनल एंकर उनके माँ बाप का सैक्रिफाइस होता है। मुझे याद है, एक टिपिकल मिडिल क्लास घर में पॉकेट मनी नहीं होती, जस्टिफाई करना पड़ता है। मेरा एक दोस्त था जिसके पापा पुरानी स्कूटर चलाते थे। बेलन एक उपयोग अनेक वाला हिसाब था। उसके 11th बर्थडे पर पापा ने उसको एक 5 रुपी का पेन गिफ्ट किया। वो उस पेन को ऐसे देखता था जैसे दुनिया का अनमोल खजाना हो। दोस्तों के साथ एक सूप को 1/2 करवाते थे ताकि पैसे बचें। ये हमारी रियलिटी थी। लॉजिकली सोचने से इंसान थक जाता है। रूल नंबर 5, अपील टू द इमोशन नॉट द एब्स्ट्रैक्शन। मदर टेरेसा ने कहा था, इफ आई सी द मैस आई विल नॉट एक्ट, बट इफ आई सी वन आई विल एक्ट। पॉवर्टी के स्टैटिस्टिक्स देखकर उतना दुख नहीं होता जितना एक रोते हुए बच्चे को देखकर। टॉप परफॉर्मर्स का फ्यूल एब्स्ट्रैक्ट रेवेन्यू टारगेट नहीं होता, वो उस आग के लिए भागते हैं जो अंदर जल रही है। अर्जुन ने स्टार्टअप फंडिंग के लिए नहीं शुरू किया, उसने इसलिए किया क्योंकि उसे अपने बाप की स्कूटर बदलनी थी। उन्हें एक ऐसी लाइफ देनी थी जहां प्राइस टैग ना देखना पड़े। जब तक अंदर दर्द नहीं होगा लंबा एक्शन नहीं आएगा। अपने पेरेंट्स के चेहरे को देखो, वहीं से आएगी लिमिटलेस एनर्जी। रूल 6, द मेंटल फ्लाइट सिमुलेटर, विजुअलाइजिंग फेलियर। मोटिवेशन स्पार्क प्लग है पर लंबा सफर इंजन से तय होता है। जब अर्जुन का स्टार्टअप ढलने लगा, दोस्तों ने मजाक उड़ाना शुरू किया तो उसने रूल नंबर 6 लगाया, यूज स्टोरीज एज मेंटल फ्लाइट सिमुलेटर्स। कमर्शियल पायलट असली प्लेन उड़ाने से पहले सिमुलेटर में फेलियर, जैसे इंजन फेल, तूफान की प्रैक्टिस करता है ताकि पैनिक ना हो। टॉप परफॉर्मर सिर्फ जीतने की कहानी विजुअलाइज नहीं करते, वो हारने के बाद जमीन पर गिरकर वापस उठने की कहानी दिमाग में बार बार चलाते हैं। अर्जुन रोज रात को अपने थिएटर ऑफ माइंड में स्ट्रगल्स देखता था। फेलियर एक डेड एंड नहीं है, आपकी ग्रैंड स्टोरी का एक प्लॉट ट्विस्ट है। जब आप अपने स्ट्रगल को हीरोज जर्नी का एक मुश्किल सीन, द ऑर्डील मानते हो तो एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। रूल 7, द बेशरम प्रोटोकॉल एंड द विंटर आर्क। जाकिर खान ने कहा था, बेशरम हो जाइए, बेझिझक हो जाइए। रूल नंबर 7, स्टॉप केयरिंग अबाउट लुकिंग फूलिश। हमारा पूरा मिडिल क्लास कैरेक्टर इस डर पे टिका है, लोग क्या कहेंगे। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग शुरुआत में सबसे बड़े बेवकूफ़ लगते हैं। अगर आप अपने सपने के लिए बेशरम नहीं हो सकते तो बॉस वो सपना नहीं, सिर्फ एक ख्वाहिश है। और इस बेशरम प्रोटोकॉल को एग्जीक्यूट करने के लिए अर्जुन ने एक अल्टीमेट वेपन यूज़ किया, जिसे MIT और टॉप 0.01% लोग यूज़ करते हैं। उसने डिक्लेयर किया अपना 90 डे विंटर आर्क। विंटर आर्क का मतलब इंस्टाग्राम बायो चेंज करना नहीं है, इसका मतलब है टोटल आइसोलेशन एंड रूथलेस एग्जीक्यूशन। उसने MIT का फायर होस टेस्ट और 3C प्रोटोकॉल लगाया। जब काम का प्रेशर फायर होस की तरह आता है तो आपको सब पीना नहीं है, आपको चूज करना है। उसने अपने दिमाग को मशीन बनाया। 90 मिनट्स ऑफ एक्सट्रीम डीप वर्क, नो फोन, देन 20 मिनट्स रेस्ट। उसने अपने नॉर्थ स्टार के 4 पिलर्स बनाए। हेल्थ, रोज 10 के स्टेप्स, हैवी लिफ्टिंग, नो शुगर। उसकी बॉडी उसकी पहली सक्सेस का प्रूफ बनेगी। वेल्थ, हाई इनकम स्किल सीखी, रोज 100 कोल्ड ईमेल्स, रोज रिजेक्शन। लव और रिलेशनशिप्स, उन दोस्तों को नो कहना शुरू किया जो सिर्फ कंप्लेन करते थे। इफ दे डोंट पुश यू फॉरवर्ड, दे पुल यू बैकवर्ड्स। सेल्फ, रोज सुबह 5 बजे उठना। पहले 14 दिन उसकी बॉडी चिल्लाई, एक चीट मील खा लें, एक रील देख लें, कॉग्निटिव डिसोनेंस, पर उसने डिलेड ग्रेटिफिकेशन का यूज किया। 30 दिन बाद इंटरनल थर्मोस्टैट शिफ्ट हो गया, पुराना अर्जुन मर चुका था। द गोल्डमैन स्टैंडर्ड, वेल्थ रूल्स। जब पैसे आने लगे तो उसने गोल्डमैन सैक्स के टॉप प्रिंसिपल्स अप्लाई किए। मनी लव्स स्पीड, वेल्थ लव्स टाइम। एक्शन तुरंत लो पर पैसे को कंपाउंड होने दो। लेवरेज मल्टीप्लाइज एवरीथिंग, AI और सिस्टम्स का यूज करके अपने अकेले के आउटपुट को 10x किया।
कैश फ्लो कीप्स यू अलाइव, इक्विटी मेक्स यू फ्री, ओनरशिप बिल्ड की। लॉन्ग टर्म ग्रीडी, एक बार क्लाइंट से एक्स्ट्रा पैसे आए उसने चुपचाप वापस कर दिए, उस क्लाइंट ने अपना पूरा नेटवर्क अर्जुन को दे दिया। ट्रस्ट इज द अल्टीमेट शील्ड। 6 महीने बाद अर्जुन सच में अनरिकग्नाइजेबल हो चुका था। बैंक अकाउंट में जीरोस थे, जॉ लाइन शार्प थी। लेकिन यहां आकर उसे एक ब्रूटल सच पता चला। उसे लगा था कि ये सब अचीव करके वो हैप्पी हो जाएगा, पर वो कई बार फ्लैट फील करता था। तब उसे समझ आई दुनिया की सबसे बड़ी इल्यूजन। स्टॉप ट्राइंग टू बी हैप्पी। हैप्पीनेस एक ट्रैप है, ये एक साइड इफेक्ट है। हेडोनिक अडेप्टेशन आपको हमेशा वापस बेसलाइन पर ले आएगी। नई गाड़ी मिलती है, 4 दिन मजा आता है, 5वें दिन वो नॉर्मल लगती है। अर्जुन ने सीखा कि मीनिंग बीट्स मूड। मूड फ्रजाइल होते हैं, पर मीनिंग और पर्पस पत्थर की तरह होते हैं। जब वो रात को 12 बजे थका हुआ बैठा था तो उसे खुशी नहीं, मीनिंग मिल रहा था। उसे पता था कि उसकी मेहनत उसके परिवार की औकात बदल रही है। पर्पस पहाड़ तोड़ना नहीं है, पर्पस है अपनी मम्मी को 1 गिलास पानी पूरी शिद्दत है देना। पर्पस है ईमानदारी से काम करना जब कोई नहीं देख रहा। कुछ सालों बाद अर्जुन वापस उसी कैफे के बाहर खड़ा था। आज भी ट्रैफिक वैसा ही था, पर अर्जुन वो डरा हुआ इंजीनियर नहीं था। उसने अपनी कहानी खुद लिखी थी। उसने TTMM नहीं किया दोस्तों के साथ, उसने TTMT किया। तुझा तू माझा ही तू, अपनी और अपनों की जिम्मेदारी उठाई। तो दोस्त, ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं थी, ये कहानी एक आईने की तरह है। आज आप जहां खड़े हो वो आपके पिछले 5 साल के हैबिट लूप्स और डिसीजंस का रिजल्ट है। और सच कड़वा है, जो इंसान आप आज हो वो इंसान उस लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा जिसका सपना आप रात को सोते हुए देखते हो। आपको आपका पुराना वर्जन मारना ही पड़ेगा। आपका एनवायरनमेंट अगर आपको पुश नहीं कर रहा तो वो आपको नीचे खींच रहा है। न्यूट्रल कुछ नहीं होता इस दुनिया में। आप आज यहाँ हो, आप बस वेट कर रहे हो कि कोई और आकर आपकी कहानी लिखेगा, पर सच ये है कि पेन आपके हाथ में है। आपको भी अपना विंटर आर्क शुरू करना पड़ेगा। 90 दिन, सिर्फ 90 दिन, नो एक्सक्यूजेस। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। क्या आप तैयार हो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को आग लगाने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में अभी टाइप करो, आई एम बर्निंग द ओल्ड स्क्रिप्ट टुडे, और फोन रखने के बाद अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन परमानेंटली डिलीट कर दो। ये फ्लाइट यहाँ लैंड होती है, अगला सफर आपको खुद तय करना है। मिलते हैं अगले लेवल पर। जय हिंद।